नमस्ते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ना कुछ मॉलिक्यूल्स असली स्टार खिलाड़ी होते हैं और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सुपरस्टार की, कार्बोनिल ग्रुप की। हम इसकी प्लेबुक खोलने वाले हैं, मतलब कुछ एडवांस्ड रिएक्शंस को समझने वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कोच अपनी टीम को गेम की स्ट्रैटेजी समझाता है। तो चलिए इस मजेदार खेल को एक एक करके समझते हैं। तो हमारा गेम प्लान क्या है? देखिए, यह है हमारी प्लेबुक का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन की स्ट्रैटेजी, जिसमें वो बहुत फेमस कैनिज़ारो रिएक्शन भी आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप एक रिंग कमांडर की तरह एक्ट करता है। और आखिर में एक रिएक्टिविटी चैलेंज भी होगा, जहां हम जो भी सीखेंगे ना, उसे टेस्ट करेंगे। तो तैयार हैं? तो हमारी प्लेबुक का पहला प्ले है डिस्प्रोपोर्शनेशन। पता है, ये केमिस्ट्री की दुनिया का एक ऐसा अनोखा ड्रामा है जहां एक ही मॉलिक्यूल हीरो भी है और विलन भी। मतलब एक ही मॉलिक्यूल दो दो रोल एक साथ निभा रहा है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। कैनिज़ारो रिएक्शन का ना एक गोल्डन रूल है, वो ये कि एल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इसको ऐसे समझिए कि ये एक वीआईपी पार्टी है और जिनकी जेब में अल्फा हाइड्रोजन है उनकी एंट्री बैन है। बस इसके साथ हमें चाहिए थोड़ी गर्मी और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई यानी सांद्र क्षार, और बस यही है इस रिएक्शन का पूरा बेस। अच्छा, आगे एग्जाम्पल्स देखने से पहले ये जो शब्द है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसको ठीक से समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक में दो वाला रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी एक साथ। ये स्लाइड ना पूरी कहानी बता रही है। देखिए, दो एक जैसे मॉलिक्यूल रिएक्शन में आते हैं। अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस होकर बन जाता है अल्कोहल और दूसरा वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। मतलब एक ही रिएक्शन पर दो अलग अलग मंजिलें। है ना कमाल की बात? चलिए अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। यहां हमारे पास हैं फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। इनमें से एक बन गया मेथनॉल और दूसरा बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। बिल्कुल वही हुआ जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। सिंपल। और यहां देखिए, बेंजाल्डिहाइड के साथ भी बिल्कुल वही प्रिंसिपल काम कर रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रिंग के ठीक बगल वाले कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जीरो। और यही तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी प्लेबुक के दूसरे प्ले पर, द रिंग कमांडर। यहां कार्बोनिल ग्रुप एक बॉस की तरह बिहेव करता है। वही तय करता है कि जो नए ग्रुप्स आ रहे हैं वो एरोमेटिक रिंग पर आकर कहां जुड़ेंगे। तो यहां कार्बोनिल ग्रुप के दो काम हैं और दोनों को समझना जरूरी है। पहला, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। और दूसरा, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को गाइड करता है कि भाई तुम्हें मेटा पोजीशन पर जाकर ही जुड़ना है। चलिए नाइट्रीकरण के इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे नाइट्रो ग्रुप यानी O2N ठीक उसी जगह जाकर जुड़ता है जहां उसे बताया गया था, यानी बेंजाल्डिहाइड रिंग की मेटा पोजीशन पर, बिल्कुल रूल के हिसाब से। तो अब तक जो भी सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। यह है हमारा चैलेंज राउंड। यहां हम कुछ रिएक्शंस के नतीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है स्टेरिक इफेक्ट, मतलब मॉलिक्यूल में कितनी भीड़-भाड़ है, कितनी फिजिकल रुकावट है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स का पुश और पुल। तो ये रहा हमारा पहला चैलेंज। स्क्रीन पर जो एलिफैटिक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उन्हें देखिए। क्या लगता है इनकी रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर क्या होगा? थोड़ा सोचिए। इसका जवाब अगली स्लाइड में है। तो ये रहा जवाब। देखिए, जैसे जैसे हम ब्यूटेनॉन से इथेनॉल की तरफ जा रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन के आसपास की भीड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती जा रही है। और रूल बहुत सिंपल है, जितनी कम भीड़ उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। इसीलिए तो इथेनॉल इस ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब देखते हैं एरोमेटिक सीरीज को। यहां ना भीड़ भाड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैटर करता है। यही चीज पूरे गेम को बदल देती है। तो सवाल वही है, इनकी रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर क्या होगा? चलिए इस रैंकिंग को डीकोड करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्टिविटी को घटा देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स होते हैं वो इसे बढ़ा देते हैं। अब बी नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड को देखिए, इसमें एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये कार्बोनिल कार्बन को
और भी ज्यादा पॉजिटिव बना देता है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट प्रिडिक्शन की। यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं। इनमें जो मेन स्टेप है वो है पानी के एक मॉलिक्यूल यानी H2O का निकलना, जिससे एक नया कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता है। अगर ये पैटर्न पकड़ में आ गया तो काम आसान हो जाता है। और ये पैटर्न सच में बहुत काम का है। यहाँ 2 और एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि ये रूल थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पर भी वैसे ही काम करता है। सच कहूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैटर्न्स को पहचानना ही असली खेल है। तो चलिए अब इस पूरे गेम का एक एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि इस प्लेबुक से हमने कौन कौन सी जरूरी स्ट्रैटेजी सीखी हैं। तो मेन टेकअवे क्या है? ये स्लाइड एक तरह से हमारी फाइनल चीट शीट है। कैनिज़ारो रिएक्शन के क्या नियम हैं, कार्बोनिल ग्रुप रिंग कमांडर का रोल कैसे निभाता है और रिएक्टिविटी को कौन से सिद्धांत कंट्रोल करते हैं, ये सारी जरूरी बातें यहाँ एक साथ हैं। और अब आखिर में एक सवाल। ये प्लेबुक अब सबके पास है, इसके नियम भी अब पता हैं, तो जरा सोचिए इन रूल्स का इस्तेमाल करके कौन सा नया मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, क्योंकि संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।